हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान बाई आनंद। तो मेरे उत्तराखंड के प्यारे साथियों, अभी की गुड न्यूज़ हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए। मेरे उत्तराखंड के मित्रों, यूके SSSC चयन आयोग की ओर से सब इंस्पेक्टर के पदों हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी है। फाइनली आपका काफ़ी लंबा इंतजार, काफ़ी लंबा संघर्ष अभी यूके SSSC चयन आयोग ने फिनिश कर दिया है। चयन हेतु यूके SSSC चयन आयोग की ओर से विज्ञापन आ चुका है। गुड न्यूज यह है कि कुल पदों की संख्या इसमें 221 है। पहले विज्ञापन आना था 197 पदों का। 24 अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद भी इसमें अलॉट कर दिए हैं। अब टोटल पदों की संख्या इसमें 221 हो चुकी है। इसमें पद जो है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, सिविल पुलिस दरोगा के 65 पद हैं। उप निरीक्षक अभिसूचना के 43 पद हैं। गुल्म नायक PSC IRB के 89 पद हैं और अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 पद हैं। तो टोटल पद हैं 221, जिनके लिए आवेदन आपको यूके SSSC चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में 8 जनवरी 2022 से करना पड़ेगा और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2022 निर्धारित की है। और आयोग ने अपना अनुमानित समय इस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का जुलाई 2022 रखा गया है। साथियों, इसको तो हम आपको समय समय पर अपडेट देंगे इस परीक्षा की। फिलहाल जान लेते हैं अभी इसमें पद कौन कौन से हैं और कौन से कास्ट के लिए कितने पद यहाँ पे सृजित हैं। उप निरीक्षक सिविल पुलिस अभिसूचना के लिए आपको बताएं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में 65 पद हैं, जिसमें सामान्य की 35 सीटें हैं और EWS की 6 सीटें हैं और आर्थिक रूप से कमजोर तो EWS हुआ। और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 9 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति ST की 2 और अनुसूचित जाति SC के 13 सीटें हैं। और महिला में सामान्य महिला 10 सीटें और EWS महिला 1 सीटें और OBC महिला 2 सीटें और अनुसूचित जनजाति में इसमें सीटें नहीं है और 80 महिला 3 सीटें हैं। तो इस हिसाब से टोटल जो इसमें पोस्टें हैं 65 पोस्टें हैं मित्रों। और एक्स सर्विसमैन के लिए भी 1 सीट है, जर्नल एक्स सर्विसमैन 1 सीट है और ऑर्फन के लिए भी 1 सीट इसमें निर्धारित की गई है। तो टोटल पद इसमें है 65। तो इसी के अंदर दूसरा है उप निरीक्षक अभिसूचना। टोटल पदों की संख्या 43 है, जिसमें सामान्य के 23 और EWS के 4, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के 6, अनुसूचित जनजाति का 1, ST का और अनुसूचित जाति SC के 9। इसमें ओमैन के लिए सामान्य ओमैन 6 और EWS ओमैन 1 और OBC ओमैन 1 और अनुसूचित जनजाति SC ओमैन 2 सीटें हैं। और इसमें ऑर्फन के लिए 1 है सृजित और 1 इसमें एक्स सर्विसमैन के लिए भी अलॉट किया गया है। मित्रों, इसके लिए आपकी योग्यता जो होनी चाहिए, आपको मान्यता प्राप्त हमारे विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। चाहे आपने BA किया हो, BCom किया हो, BSc किया हो। तो ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल के पात्र हैं। यदि आपकी आयु सीमा 21 वर्ष से 28 वर्ष है तो लेवल 7 की जॉब है, ग्रेड A1 जॉब है मेरे मित्रों, इसको छोड़ना नहीं। यदि आपको इसके लिए आवेदन करना है तो आपको टेस्ट के लिए तैयार रहना ही पड़ेगा, साथ ही आपको फिजिकल के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। यहाँ पे ऊंचाई आपकी मांगी गई है। जर्नल और SC और OBC जो अभ्यर्थी हैं हमारे, जो पुरुष वर्ग है, उसको इसमें जो ऊंचाई है, हाइट मतलब 167 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और जो हमारी जनरल महिला हैं और SC महिलाएं, OBC महिलाएं हैं, उनके लिए हाइट जो है 152 सेंटीमीटर यहाँ पे होनी चाहिए। और ST अभ्यर्थी जो हमारे, चाहे पुरुष हो तो उनको 160 सेंटीमीटर और ST महिलाएं हैं तो 147 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। और यदि आप लोग सामान्य से हो या किसी भी कास्ट से हो और जो पहाड़ी जनपद हमारे पहाड़ी जिले हैं उनसे बिलोंग करते हो और हिल सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपकी हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट मिलती है। तो 162 सेंटीमीटर हाइट और 147 महिला वर्ग के लिए, हिल सर्टिफिकेट धारक के लिए। फिर है हमारा सीने की माम चेस्ट। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीने की माम जनरल और SC और OBC वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो चेस्ट होगी 78.8 सेंटीमीटर 78 और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा। और अनुसूचित जनजाति वाले जो अभ्यर्थी हमारे, उनकी हाइट ST वालों के लिए चेस्ट 76 और 5 सेंटीमीटर उनको भी फुलाना है ही। और 45 किग्रा जो है न्यूनतम वजन होना चाहिए महिला अभ्यर्थियों का, आप लोग इसमें जान सकते हैं।
और इसमें शारीरिक परीक्षा पूर्व शारीरिक अर्थों का परीक्षण किया जाएगा। इसमें सफल होने पर अभ्यर्थी को शारीरिक परीक्षा निम्न सारणी से रह गई है। तो शारीरिक परीक्षा में भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं साथियों, आपको पता होना चाहिए शारीरिक परीक्षा यहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर की होगी, ये आपके मेरिट में अकाउंट नहीं होंगे। क्रिकेट बॉल थ्रो आपको 50 मीटर और लंबी कूद 13 फीट, चिनअप 5 बार, दौड़ चाल 5 किलोमीटर 30 मिनट में, दंड बैठक 2 मिनट 30 सेकंड में 40 दंड और 60 सेकंड में 50 बैठक आपको लगाने होंगे साथियों पुरुष अभ्यर्थी को। महिला अभ्यर्थियों का जो फिजिकल होगा, क्रिकेट बॉल थ्रो उनको 20 मीटर फेंकनी अनिवार्य है, लंबी कूद 8 फीट, दौड़ चाल 200 मीटर 40 सेकंड में, स्किपिंग 1 मिनट में 60 बार और शटल रेस उनको 4 राउंड लगाने होंगे 25 के 29 सेकंड में। तो ये अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है, ये आपके मेरिट में काउंट नहीं होते हैं, तो इसकी आपको अच्छे खासी तैयारी करनी पड़ेगी। तो चयनित अभ्यर्थी होंगे उनका मेडिकल परीक्षण इसके बाद होगा साथियों। और लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है, बहुत से अभ्यर्थी कह रहे थे कि लिखित परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, तो मेरे उत्तराखंड के मित्रों वही सिलेबस है जो हमने आपको अवगत कराया था। यूके SSSC चयन आयोग का ऑफिशियल सिलेबस, सामान्य सिलेबस। 100 अंकों की आपकी परीक्षा होगी, 2 घंटे का पेपर होगा और जिसमें सामान्य हिंदी 20 मार्क्स की और सामान्य ज्ञान 40 मार्क्स का, उत्तराखंड जीके 40 मार्क्स का, जिसमें इस सामान्य अध्ययन जो 40 मार्क्स का हमने बताया, 5 प्रश्न आपके रीजनिंग के, 5 प्रश्न कंप्यूटर के भी हो सकते हैं। तो इसीलिए उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। सिलेबस हम आपको भेज देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। अगला है PSC IRB गुलम नायक जो सब इंस्पेक्टर ही है। इसमें टोटल 89 सीटें हैं, सामान्य के 48 और EWS की इसमें 8 सीटें हैं। और इसमें आप लोग देख सकते हैं 12 सीटें हैं, ये सिर्फ पुरुष के लिए है। और अनुसूचित जनजाति की 3 और अनुसूचित जाति के 18 सीटें इसमें। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको साथियों क्या होना चाहिए, 21 से 28 वर्ष इसमें निर्धारित किया गया है और शैक्षिक अर्हता वही विश्वविद्यालय से आपको मान्यता प्राप्त डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी वही हाइट आपकी मांगी गई है जो हमने आपको बताया साथियों। हाइट एंड चेस्ट दोनों का सेम है SC ST OBC वालों के लिए। इसमें भी आपका फिजिकल होगा, क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद 13 फीट, चिनअप आपको 5 बार करना होगा, दौड़ चाल 5 किलोमीटर, दंड बैठक वही वाला इसमें भी दे रखा है मित्रों। तो इसको आपको बता दें, फिजिकल की आपको तैयारी करनी है मित्रों। इसमें क्वालिफाइंग नेचर का ही है बट अच्छा खासा फिजिकल है। लिखित परीक्षा का पैटर्न वही सिलेबस है जो अभी हमने आपको अवगत कराया। तीसरा पदनाम है 24 पद वाला हमारा अग्निशमन द्वितीय अधिकारी। अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के 24 पद हैं, सामान्य के 13 सीटें, EWS की 2 सीटें और सामान्य महिला की 3 सीटें हैं इसमें। और अब अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 3 सीटें हैं और अनुसूचित जनजाति का 1 सीट है और अनुसूचित जाति का 5 सीटें हैं और ओमेन की 80 ओमेन का 1 सीट है। 24 पद हैं इसमें। बात करें मित्रों 21 से 28 वर्ष इसमें भी निर्धारित किया गया है और स्नातक इसमें आपको होना चाहिए क्वालिफिकेशन। और महिला अग्निशमन जो द्वितीय अधिकारी हैं उसके लिए शारीरिक नापजोग ये होगा। महिलाओं के लिए ऊंचाई पूछी जाएगी 152 सेंटीमीटर यदि आप लोग सामान्य OBC एंड SC से हो, और अनुसूचित जनजाति वाले की जो होगी 147 और पर्वतीय हिल वालों की 147 होगी। क्रिकेट बॉल थ्रो महिलाओं की क्या होगी 20 मीटर बॉल थ्रो होगी, लंबी कूद 8 फीट और दौड़ चाल 200 मीटर 40 सेकेंड में। और पुरुष अग्निशमन जो हमारे पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनकी हाइट वही वाली है जो ऊपर हमने आपको बताई और आपका फिजिकल भी सेम टू सेम वही है। दौड़ चाल यहाँ पे 5 किलोमीटर है, ध्यान रखना मित्रों। क्रिकेट बॉल थ्रो 50 मीटर, लंबी कूद 13 फीट, चिनअप 5 बार, दौड़ चाल 5 किलोमीटर आधे घंटे में, दंड बैठक 2 मिनट में 30 सेकंड में, यानी 2.5 मिनट में आपको 40 दंड और 1 मिनट में 50 बैठक यहाँ पे लगाने होंगे। लिखित परीक्षा का जो पैटर्न है वही होगा जो आपका न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित होगा। तो द्वितीय अधिकारी में जो न्यूनतम अर्हता थी हमने आपको बता दिया न्यूनतम अर्हता इसमें साथियों। तो द्वितीय अधिकारी में खासकर आपको ध्यान देना है। द्वितीय अधिकारी में जो सिलेबस है जो आपका है विज्ञान में स्नातक BSc वाले आवेदन इसके लिए कर पाएंगे, तो न्यूनतम शैक्षिक अर्हता से संबंधित है। तो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पुरुष और महिला वाला फॉर्म BSc वाले ही भर पाएंगे मित्रों। तो BSc वाला ही भर पाएगा कौन सा वाला फॉर्म, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी वाला फॉर्म। यहाँ पे साफ साफ दे रखा है भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि होनी चाहिए विज्ञान में, विज्ञान विषय में, चाहे आपने BSc की हो या कुछ भी किसी से भी सब्जेक्ट से आपने BSc किया होना चाहिए विज्ञान विषय से। तो इस हिसाब से हमने आपको ये चीज़ें बताई दी।
तो मेरे साथ ही इसमें सारी चीज़ें हैं। फॉर्म जो आपको भरना पड़ेगा 8 तारीख से है और फ्री फॉर्म है, और इस पीडीएफ को हम अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहे हैं। बात करें तो ये एज जो है कहाँ से काउंट हो रही है, बहुत से अभ्यर्थियों का यहाँ पे सवाल हो सकता है कि एज सर कहाँ से काउंट हो रही है। चलिए आपको उसको दिखा देते हैं। एज का जो मैटर है कहाँ से काउंट होने वाला का, वो आपको चलिए बता देते हैं। शुल्क तो आवेदन शुल्क आपका माफ़ है। आवेदन शुल्क आपको सब लोग जानते हैं। मार्च 2022 तक उत्तराखंड में आने वाले जो फॉर्म हैं वो ऑफिस फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, सब लोग इससे अवेयर हैं। वंद पत्र हो गया, हमारा वैवाहिक स्थिति चरित्र हो गया, राष्ट्रीय ये चीज़ें हो गई, आवेदन पत्र पात्रता सीमा में इसमें भी 1 वर्ष की छूट मिली हुई है। 21 वर्ष से 29 वर्ष तक के जो अभ्यर्थी हैं इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। 1 जुलाई 2021 से इसमें भी एज काउंट हो रही है। तो आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट आप लोग हो, 21 से 29 साल आपकी एज हो रही है 1 जुलाई 2021 को, आप लोग इसके लिए आवेदन के पात्र हैं। और आयु अलग अलग इसमें छूट दे रखी है, आप लोग सब लोग जानते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है। SC ST OBC वालों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों को 5 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है। भूतपूर्व सेना के जो वाले हैं उनको 3 वर्ष की छूट, इस तरह से इसमें छूट दे रखी है, आप लोग इस पीडीएफ में देख सकते हैं। तो मित्रों ये थी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी जरूर शेयर अपने दोस्तों को करिएगा। पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हर एक अपडेट हमारी ओर से दी जाएगी। सदस्यता हमारे चैनल की जरूर लें। धन्यवाद।